नमस्कार, मैं हूं सतीश। आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर और शर्मसार करने वाली घटना जो बिहार के पटना से आ रही है। बात करें तो बिहार के पारस हॉस्पिटल की है घटना, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। जो पारस हॉस्पिटल माना जाता है बिहार के टॉप हॉस्पिटलों में संस्था माना जाती है। बात करें तो पारस हॉस्पिटल की जो उच्च गुणवत्ता के हॉस्पिटल माना जाता है बिहार में, वहाँ पे हॉस्पिटल में बात करें तो बड़े बड़े लोगों को, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे राजनेता हो, बड़े बड़े लोग हो, अधिकारी हो, उस हॉस्पिटल में इलाज होता है। और उस हॉस्पिटल से ऐसी घटना का अंजाम दिया जाता है, वह वाहियात घटना गैंग रेप का, जो कितनी शर्मसार करने वाली घटना है। उस बड़े संस्थान से ऐसे घटना का अंजाम होता है। तो चलिए हम बात करते हैं उस घटना और पीड़िता के बारे में। और पीड़िता के बारे में पूरी तरह से हम आज डिटेल्स लेके आए हैं और पूरी तरह से आपको हम प्रॉपर बताएंगे कि कितनी हद तक इसमें सच्चाई है और क्या सही है। अभी तो मैं बात करूं, वह पीड़िता महिला अभी पारस हॉस्पिटल में ही एडमिट है और बहुत ही कंडीशन खराब है, बहुत ही स्थिति खराब है उस महिला को। और उसकी बेटी अभी स्टेटमेंट देने से भी डर रहा है। कहीं डर इस बात की है कि अगर मैं स्टेटमेंट दूं पब्लिक के सामने में आके, मीडिया के सामने में आके, तो हो सके मेरी मां को जान का खतरा है। यह एक बहुत बड़ी संदेह है और एक बहुत बड़ी प्रश्न भी उठता है। आज हम बात करेंगे और उस सिस्टम पे भी बात करेंगे जो कितनी शर्मसार करने वाली घटना है, अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया गया, और बात करेंगे टोटल। पहले तो हम जानते हैं उस पीड़िता महिला के बारे में। उस पीड़िता महिला के बारे में हम बात करें तो वह पीड़िता महिला जो है नालंदा जिला के कल्याणी बिघा से आती है। बात करें तो उसकी पति मरा हुआ है, स्वर्गवास हो गए हैं, कुछ दिन पहले की बात है। और उसके घर में एक बेटी है और एक बेटा है, माँ। और उस बेटी के कुछ बताया जाए, स्टेटमेंट आया है, लड़की का स्टेटमेंट आया। उसकी बेटी ने बताया है कि मेरी माँ को कुछ दिन पहले से तबीयत खराब थी और अचानक से तबीयत खराब होने के बाद मैंने 15 तारीख को पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बेटी ने 15 तारीख को भर्ती कराया पारस हॉस्पिटल में। पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद मैं कंडीशन देख लिया और देखने के बाद मैं घर आ गया। जब बेटी घर आ गई तो बताया जाता है कि यह 16 तारीख को घटना का अंजाम आया। आप गौर से देखिएगा, यह जो घटना आई है 16 तारीख को रात में घटना का शर्मसार करने वाली घटना का अंजाम दिया गया है। 16 तारीख को स्टेटमेंट में, जैसे कि बेटी ने भी बताया कि 16 तारीख को यह रात में घटना की बर्तात की गई है, जो 3 लड़के द्वारा यह संसार करने वाली घटना है, गंदी हरकत की, जो पारस हॉस्पिटल से आया है 16 तारीख के रात में। और 16 तारीख के रात में उसके बाद उसके बेटी को कॉल आता है। कॉल बराबर मैसेज आने लगा उसके बाद कि आपकी माँ की कंडीशन खराब है, माँ की कंडीशन खराब है, सीरियस कंडीशन योर मदर। उसके बाद मैसेज भी आने लगा। उसके बाद अचानक से जब बेटी पहुंचता है मॉर्निंग सुबह में, जब जाने के बाद बेटी ने जब देखा कि माँ की कंडीशन खराब है, वेंटिलेटर पे ले जाया जा रहा है, तो उससे पहले बेटी ने, जैसा बता रहा है, उससे पहले बेटी ने शायद स्टेटमेंट लिया, माँ से पूछा, जो विक्टिम है माँ से पूछा गया, तो माँ ने शायद जो भी घटना है उस बेटी को बताया। उसके बाद यह बवाल हुई है, उसके बाद ही बात ये आगे फैला है। और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या कितनी हद तक सही है। अभी जो बेटी अभी स्टेटमेंट देने के लिए भी तैयार नहीं है, अभी कुछ बता भी नहीं रही है डर के मारे कि क्या घटना है। सिर्फ माँ बेटी ही ये बात जानती है कि यह घटना है, लेकिन माँ बेटी बता रही है कि हाँ बेटी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, घटना हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा घटना की गई है मेरे साथ, मैं हॉस्पिटल में, उसके बाद मुझे अचानक से ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे प्रश्न उठता है बेटी द्वारा भी। बेटी जब विक्टिम बताया जा रहा है कि उसने रिकॉर्डेड भी कुछ किया है, शायद मोबाइल द्वारा भी माँ के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। जब उसके बाद पूछा गया था कि आपके सोशल अकाउंट भी है क्या, आपने जो कुछ वीडियो पोस्ट किया था कि इस तरह की मेरी माँ के साथ घटना हुआ, तो अभी वो बताने से पूरा डर रहा है। मैंने पूरी तरह से भी कोशिश किया, हम लोगों ने भी, कि यह पूरी तरह से बात जानते हैं। उसके बाद अभी बेटी बहुत डरी हुई है। शायद मैंने भी कॉल करके नंबर निकाल के मैंने भी बातें करने की भी कोशिश किया, मैंने भी, लेकिन वह अभी बात करने की भी कंडीशन में नहीं है। और बताया जा रहा है जहाँ तक कि जब माँ ठीक होगी माँ ही सब कुछ बताएगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या माँ अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। बात करें अभी एडमिट है माँ, अभी उसी पारस हॉस्पिटल में जो एडमिट है जहाँ पे यह गंदे वाहियात हुई है, गंदे बर्दात की गई है, और उसी पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, इसके मन में ये भी डर है कि कहीं मेरी माँ को कुछ हो ना जाए, अगर मैं स्टेटमेंट दे दूं पब्लिक के सामने में आके तो मेरी माँ का जान का भी खतरा है। तो क्या यहाँ पर बात करें कितनी अभी भी डर बना हुआ है, अभी तक पूरी तरह से क्या इसमें सच्चाई निकल के आएगी, और क्या इंतजार किया जाए उस माँ की
क्या इंतजार की जाए उस सच्चाई की जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल में उसे इंतजार की जा रही है कि जब ठीक होगी तो उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पे संदेह भी उठ रहा है कि अगर हॉस्पिटल में कुछ हो जाए तब तो यह शक के दायरे में ही केस रह जाएगी और यह ऐसे ही बन के फिर हट जाएगा, केस पेंडिंग में चला जाएगा। कितनी शर्मसार करने वाली यह घटना है बिहार के लिए और उस हॉस्पिटल के लिए, जहां जहां मंत्री, नेतागण, बड़े बड़े हस्ती, बिजनेसमैन उस हॉस्पिटल में जाते हैं और बताया जाता है पारस हॉस्पिटल की तरफ से कि यह हॉस्पिटल अग्रणीय हॉस्पिटल है और हम उच्च गुणवत्ता के इलाज करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले लोगों के लिए सुविधा के लिए हॉस्पिटल बनाया गया, जो उस ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग, यही पारस हॉस्पिटल है, याद करिएगा। जो बहुत सारा इस हॉस्पिटल के बारे में दिन प्रतिदिन बिहार पे न्यूज में आते रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन भी उठते रहता है पारस हॉस्पिटल में। ऐसे ऐसे बहुत सारे घटने उठते हैं पारस हॉस्पिटल में। इसी कोरोना काल में भी बहुत सारा प्रश्न उठा था पारस हॉस्पिटल में, आपको पता होगा। वो भी प्रश्न उठा था कि पटना के लोग जो हैं कितने लाख लाख बेड के लिए पैसे भर रहे हैं, फीस भर रहे हैं, कितने गोल्ड बेच के फीस भर रहे हैं। यही हॉस्पिटल है जो लूटने के नाम पे बताया जाता था कि पैसे लूटा जा रहा है। यही हॉस्पिटल है जो पब्लिक का स्टेटमेंट आता कि यही पारस हॉस्पिटल में बहुत पैसा लूटा जा रहा है। तो क्या कितनी हद तक यह सच्चाई है कि अगर इस हॉस्पिटल में बात करें, पारस हॉस्पिटल में, तो क्या इस तरह की काला धंधा इस हॉस्पिटल में चलता है। बात करें अगर ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में, कितनी बदनाम और शर्म करने वाली घटना है कि बात करें तो पेशेंट को भी, बात करें तो मरीजों का, व्यक्तियों का विश्वास उस हॉस्पिटल से उठ रहा है। आप समझ सकते हैं अगर यह घटना का पूरी सच्चाई निकल के आ सकती है तो कितना शर्म की बात है उस हॉस्पिटल के लिए कि लोगों पे विश्वास उठ जाएगा, मरीजों पे, कि इस हॉस्पिटल में ऐसे शर्मसार करने वाली घटना होता है। कितनी शर्म की भी बात है कि हॉस्पिटल से इस तरह की केसेस आ रही है और स्टेटमेंट अभी पूरी तरह से अभी उसकी माँ पे ही डिपेंड है कि जब वह माँ ठीक क्या होके आएगी तब उस विक्टिम से स्टेटमेंट लिया जाएगा। अगर वह बीच में ठीक ना हो कि कोरोना के नाम से अगर क्या हो, उसे डेथ ही हो जाए, तो क्या यह केस पेंडिंग ही रह जाएगा? क्या यह केस पूरी तरह से फाइल में ही दब के रह जाएगी? क्या वह लड़की फिर से स्टेटमेंट दे पाएगा? क्या वह लड़की पूरी तरह से खुल के बोल पाएगी? तो अभी भी बहुत डरी हुई है, अभी भी डर का माहौल बना हुआ है उसमें और पूरी तरह से सच्चाई का हम जानने की कोशिश करेंगे और आपके बीच पर्दाफाश भी करेंगे उस पारस हॉस्पिटल की। अगर बिहार में ऐसी संस्था चल रही है तो पर्दाफाश भी होना बहुत ज़रूरी है और सिस्टम पे, और सिस्टम की उस चीज़ पे, अगर सिस्टम की बात करें तो उस पर कड़ी एक्शन भी लेना चाहिए। और इस तरह की अगर ऐसी घटना हो रही है तो सरकार को भी इस पे, हॉस्पिटल पे ऐसी कार्रवाई करना चाहिए, ऐसे नियम लगाना चाहिए कि फिर पुनः ऐसे कोई शर्मसार करने वाली घटना न हो बिहार में। फिर कोई राजनीतिक के लोग इस पे कोसे नहीं, फिर कोई पब्लिक इस पे आवाज़ उठाए नहीं, फिर कोई आंदोलनकारी इस हॉस्पिटल पे आए नहीं। इस तरह का ऐसा सिस्टम बनाए कि उस हॉस्पिटल पे लोगों के प्रति विश्वास हो, उस प्राइवेटो संस्थान पे भी विश्वास हो कि लोग जाने से डरे न। अगर इस तरह की घटना हो गई तो लोग, स्वाभाविक है कि लोग में डर का माहौल बनेगा ही और कोई हॉस्पिटल, प्राइवेट संस्थान में भी जाने से लोग डरेंगे। इसलिए इस घटना का सच्चाई का हम पूरा चिट्ठा हम आपके पास खोल के रखेंगे और हम इंतजार करते हैं उस घड़ी की और उस विक्टिम का, जो जब कब वह पेशेंट डिस्चार्ज होके आता है, कब वह सही होके आता है, तब हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि कितनी हद तक ये सच्चाई है। अगर बेटी ने बोला है, पीड़िता ने, तो बात तो सच्चाई तो है ही, कुछ दिखता ही है। और लेकिन कोशिश करेंगे कि और पूरी तरह से इसका हम आपको अप टू डेट करते रहें। तो अगर चलिए हम फिर आपसे मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।